वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लोगों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना। तो करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। वीर और प्रोफेसर ली सभी इस क्रिस्टल पुल को पार करते हुए इस ब्लैक कासल की तरफ जाने लग की बात करते हैं। वीर प्रोफेसर ली से पूछता है कि क्या हम उड़कर इस पुल को पार नहीं कर सकते हैं कि तभी प्रोफेसर ली बोलते हैं कि जरा ऊपर देखना। तो प्रोफेसर ली के इशारे के बाद में जैसे हम ऊपर देखते हैं वीर और रूही, तो उन्हें बहुत सारे हरे कलर के क्रिस्टल नज़र आते हैं, छोटे छोटे। तभी रूही बोलती ये तो मदर फ्रूट क्रिस्टल हैं, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये यहाँ की रक्षा कर रहे हैं। तभी वीर बोलता है कि यहाँ इसकी रक्षा करें तो हम यहाँ से निकलेंगे कैसे आखिरकार। इसके बाद में प्रोफेसर ली वीर को बताता है कि जिस तरफ हवा का प्रवाह होता है उसी तरफ ये हरे कलर के क्रिस्टल वहाँ पर जाकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद में वीर अपनी शक्ति से कुछ इल्यूजन पैदा करता है और वहाँ पर देखता है। प्रोफेसर ली वीर को बताते हैं कि ये ग्रीन क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, ये जब हमारे त्वचा पर लगते हैं तो ये हमारे शरीर से खून चूसने लगते हैं। इन क्रिस्टलों से तो मैं खुद भी नहीं बच सकता और मेरी गोल्डन बॉडी भी नहीं बच सकती है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वीर बोलते हैं ये क्या इतने खतरनाक है। तभी प्रोफेसर ली वीर को बताते हैं अगर हम दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और हमने कुछ बेकार सी घटना या त्वरित प्रक्रिया कर दी जिससे वायु बहुत ही ज़्यादा वेग बन गया तो ये हमें वहाँ पर भी नहीं छोड़ेंगे, वो उस तरफ भी आ जाएंगे। इसके बाद में प्रोफेसर ली वीर और रूही से बोलते हैं कि जिस दूरी पर हम चल रहे हैं और जितना देर से हम चलेंगे इस हिसाब से हमें वहाँ तक पहुँचना चाहिए और इस पुल को पार करना चाहिए। जब प्रोफेसर ली ऊपर लटके हुए उन हरे क्रिस्टल को देखता है तो बोलते हैं थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जब पुल को सबसे पहले प्रोफेसर ली पार करते हैं तो वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोलते हैं कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। इधर वीर रूही को धीरे से बोलते हैं कि जब तुम्हें खतरे का आभास हो तो तुम जल्दी से मेरे पीछे छुप जाना। तभी रूही वीर से बोलते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना और इससे ज़्यादा सावधान रहना। इसके बाद में वीर और प्रोफेसर ली सभी उस कासल के अंदर चले जाते हैं और उन्हें बहुत सारी लाशें नजर आती हैं। तभी वीर उनसे बोलता है कि इतनी सारी लाशें कैसी हैं। तभी प्रोफेसर ली बोलते हैं उन्हें भूल कर भी मत छूना, तुम्हें पता नहीं वो किस प्रकार से मरे हैं। तभी अचानक प्रोफेसर ली किसी की तरफ देखते हुए बोलते ये तो आप हैं। वीर हैरान हो जाता है और वो देखता है नहीं यार ये परछाई तो मुझे हितेश की लग रही है। इसके बाद में हितेश उस पिलर के पीछे से बाहर आने लगता है और अपने आप को प्रकट करता है। इधर प्रोफेसर ली बहुत ही ज़्यादा खुश होकर हितेश से बोलते तुम यहाँ पर कब आए। हितेश प्रोफेसर ली को बताया जब मैं आपसे अलग हो गया तो मैं घूमते घूमते यहाँ पर आया और मुझे यह रेड कलर का क्रिस्टल मिला है, बताओ ये क्या है। तभी प्रोफेसर ली हितेश से बोलते हैं हाँ ठीक है जल्दी से मुझे ये दे दो। प्रोफेसर ली उस क्रिस्टल को लेने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाते हैं तो हम हितेश को देखते हैं जो जल्दी से आकर प्रोफेसर ली के ऊपर हमला कर देता है। हितेश के मारने से प्रोफेसर ली को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और प्रोफेसर ली हितेश से बोलते हैं तुम मेरी डायमंड बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, तुमने गलती की है। तभी हम हितेश को देखते जिसके हाथ में एक ग्रीन क्रिस्टल था जिसने उसे वीर की तरफ फेंक दिया था, लेकिन वीर के ऊपर नहीं जाकर वह पीछे वाली दीवार के ऊपर जाकर लग जाता है वो ग्रीन क्रिस्टल, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और छत के ऊपर जितने भी ग्रीन क्रिस्टल थे वो सभी हवा की तरफ आने लगते हैं। और इधर हितेश सभी को बोलता है भाड़ में जाओ सभी के सभी। इधर रूही और वीर दूर से ही भागने लगते हैं। आधे तो वह ब्लैक जो नीले क्रिस्टल थे वह वीर की तरफ आने लगते हैं और आधे हरे क्रिस्टल उधर प्रोफेसर ली की तरफ जाने लगते हैं। ये छोटे हरे क्रिस्टल राजकुमारों यानी कि जो उनके प्रिंस होता है उस पर हमला नहीं करते, ऐसा रूही वीर को बताती हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ प्रोफेसर ली को देखते हैं जिनके ऊपर बहुत से हरे क्रिस्टलों ने हमला कर दिया था और उनका खून चूसने लगे थे। तभी हम देखते हैं कि वीर और रूही के चारों तरफ वह हरे क्रिस्टल आकर घूमने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जब वह क्रिस्टल वीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो इधर हितेश वीर से बोलता है कि अगर ये तुम्हें नहीं मारेंगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा और ये मैं अपने हाथों से करना चाहता हूँ। जैसे ही हितेश वीर के पास आता है वैसे ही वीर के पास वो 9 लाइट केट की जो पेंडेंट था वह ग्लो करने लगता है और जलने लगता है, जिससे वीर को पता चल जाता है कि उसके साथ कोई संबंध है। जब हितेश वीर के ऊपर हमला कर देता है तो वीर उसके हमले से बचता हुआ सोचता है कि इसके हमले को मैं डॉज भी कर सकता हूँ, कुछ तरकीबों के साथ इससे लड़ सकता हूँ। और इधर हितेश वीर को बोलता है कि पिछली बार प्रोफेसर ली की वजह से मैंने तुम्हें नहीं मारा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ तुम मुझे मार सकते हो। जब हितेश का हमला वीर के ऊपर आता है तो वीर उसके हमले को से तो बच जाता है पहले हमले से तो, और दूसरा हमला करता है तो वह सीधे ही जाकर वीर की गर्दन पर एक कट लगा देता है। और इस कट को लगते ही हम रूही को देखते हैं जो जोर से वीर का नाम चिल्लाने लगती है। और इसके बाद में फिर से
हम हितेश को देखते हैं जो वीर के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से चल रहे थे। अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग तरीके से उसके ऊपर हमला कर रहा था। वीर को बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई थी और वह अपने दांत पीसने लग गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। तभी रूही वीर से को पीछे से आवाज़ लगाती है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं वहाँ आ रही हूँ। लेकिन वीर रूही को मना कर देता है, तुम यहाँ मत आओ, मैं संभाल सकता हूँ इसे। हितेश वीर से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं सबको मार दूंगा। यह सुनकर वीर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इधर हितेश वीर के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है और वीर उधर से बोलता है कि तुम्हारे इस तरीके की उद्दंड को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा और तुम्हें इसका भुगतान अपनी मौत से करना होगा। इधर हितेश मन मन में सोच रहा था कि मैंने इसके ऊपर 300 से अधिक तलवारों से चोट किया है, लेकिन यह उन सभी से बच गया है और इसके शरीर पर छोटी छोटी चोटें लगी हैं और यह देखकर वीर बहुत ही ज़्यादा डरावना सा लग रहा है, ऐसा सोच रहा था। तभी वीर उसकी तलवार को डोज करता हुआ हितेश के पास आता है और हितेश से बोलता है, तुम्हारी तलवार कितनी भी ज़्यादा अच्छी हो लेकिन इसमें उसमें किसी न किसी प्रकार का दोष तो होता है ना, तो अब तुम्हारी बारी। हा 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 हा। अब हम रूही को देखते हैं जो वह सोच रही थी कि अब पूरी तरीके से कंडीशन चेंज हो गई है, अब हितेश की तलवार से वीर को चोट नहीं लग रही है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हितेश वीर को अपनी तलवारों से डोज होता हुआ देखकर, बचता हुआ देखकर वह सोचता है ये कैसे संभव है, वो मेरी तलवारों से कैसे बच रहा है। इसके बाद में हम हितेश को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वह वीर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।